जिसने भी ये रामायण नाम की कहानी जिसने भी लिखी होगी, मैं 100% कह सकता हूँ कि उसने सबसे पहले गौमूत्र और गोबर खा के ही लिखी होगी। अदरवाइज जो भी इसमें लॉजिक है वो 100% फिर बैठते होंगे। दोस्तों, ये एक सुअर कह रहा है कि जिसने भी रामायण की कहानी लिखी है वो काल्पनिक है और गोबर और गौमूत्र खाकर लिखी होगी, उसके लॉजिक काल्पनिक है। अब सुअर की इसकी और बात सुनो, मैं कैमरा पीछे करता हूँ। अब आप मुझे ये बताओ, जब सीता का स्वयंवर हो रहा था तो सबसे पहले इनविटेशन लोगों को भेजा गया था, और जो इनविटेशन लेके गया था रावण के पास, जैसे वो गया था वैसे ही राम भगवान को भी लंका पहुंच जाना चाहिए था। तब वो उनको जो है पुल बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब ये सुअर कह रहा है कि जैसे इनविटेशन गया था जो स्वयंवर का था, तो जिस तरीके से लंका से सीता के स्वयंवर के लिए, क्योंकि सीता का स्वयंवर तो हुआ जनकपुरी में, मिथिला में, जो नेपाल में है, तो इसका कहना सुअर का यह है कि जैसे लंका से निमंत्रण गया सीता के स्वयंवर के लिए और वो लोग निमंत्रण देने गया मिथिला में, उसी तरीके से राम को भी पहुंच जाना चाहिए था। समुद्र पे पुल बनाने की क्या जरूरत थी? तो इस सुअर से कोई ये पूछे कि राक्षस जो थे वो मन की गति से, वायु की गति से चलना जानते थे, और जो सनातनी थे तो वो उनके पास ऐसी कुछ नहीं थी मन की गति, सिवाय भगवान परशुराम के, क्योंकि भगवान परशुराम भी मन की गति से चलना, आवागमन जानते थे। महेंद्र पर्वत पर रहते थे और उनके पास मन की गति थी, केवल वो ही जा सकते थे, आ सकते थे मन की गति से। तो इस सुअर ने कितने बड़े आरोप पवित्र ग्रंथ पर लगाए हैं, इसके खुजली उठ रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था, इसे जरूरत क्या है ऐसी बात कहने की। और सुनो ये क्या कह रहा है, मैं और सुनवाता हूँ। तो एक लॉजिक ये यहाँ पे फेल हो जाता है। दूसरा लॉजिक ये है, जब राम के भाई लक्ष्मण को तीर लग जाती, वो मूर्छित हो जाते हैं, तो क्या करते हैं कि जो हनुमान होते हैं वो जाते हैं संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ उखाड़ करके लेके आते हैं। तो जैसे उस पहाड़ को उखाड़ करके वो लाए थे, उसी पहाड़ पे बैठा करके सभी वानर सेना को और प्रभु राम लक्ष्मण को भी ले जा सकते थे, तो वो ऐसा नहीं करते हैं, वो पुल बनाते हैं। तो यहाँ से भी एक लॉजिक आपका फेल हो जाता है। अब इस हरामखोर ने दूसरा लॉजिक दिया कि भाई हनुमान जी एक जो है पहाड़ ले आते हैं, तो पहाड़ पे बैठा करके अपनी पूरी सेना को पार जो है करा सकते थे समुद्र के। इसे ये नहीं पता सुअर को कि भगवान राम की सेना में असंख्य बानर था, जिनकी कोई गिनती नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी। आज तक किसी शास्त्र में यह नहीं बताया, किष्किंधा का बानर दल तो था, लेकिन गिनती में कितने योद्धा थे? अनगिनत योद्धा थे। उस सेना का पार पाना, मैं नहीं समझता कि उसे पहाड़ के ऊपर बैठा करके समुद्र पार कर पाना संभव था या नहीं था। बहरहाल कहने का तात्पर्य यह है कि रामायण के बारे में इसे अनर्गल और गैर नीतिगत बात करने का अधिकार दे किसने दिया? और सुनो अभी वो कितने उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। दूसरा लॉजिक ये है कि बचपन में हनुमान जी सूर्य को निगल लेते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता है, उनका एक बाल भी नहीं जलता है, और जब सोने की लंका जला रहे होते हैं तो उनकी पूंछ में आग लग जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद करके आग बुता देते हैं। तो भाई यहाँ भी लॉजिक ये फेल हो जाता है, ये काल्पनिक कहानी यहाँ भी सिद्ध हो जाती है कि यो हरामखोर कह रहा है कि हनुमान जी की पूंछ में साहब आग लग गई और उन्होंने कूद के जो है समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाई। इसे यूँ नहीं पता कि हनुमान जी को तो कोई भी, उन्हें तो वरदान ऐसा था कि न सूर्य जला सकता था न अग्नि जला सकती थी। और रही बात यह कि ये कह रहा है कि सोने की लंका थी, सोना जलता नहीं है, पिघलता है। तो इस हरामखोर से कोई पूछे कि सोना जला था या पिघला था, ये तैने कहाँ देखा, तेरे पास का क्या इसका प्रमाण है कि भी सोना जला था या पिघला था? इस तरह की सनातन धर्म पे हमारे टिप्पणियां वैध करते रहते हैं, इनको जी भर के गालियां देने का जो है मन करता है। बाकी दोस्तों आपसे जो है निवेदन है कि आप कमेंट में बताएं और सुने की और ये हरामखोर और क्या कह रहे हैं आगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तीसरा लॉजिक, चौथा लॉजिक क्या है, जब
आप लोग कहते हो कि सोने की लंका जलकर राख हो गई थी। जो साइंटिफिकली क्या है, सोना कभी जलता ही नहीं है, वो पिघल जाएगा पर वो जलेगा नहीं। तो यहाँ भी लॉजिक एकदम से फेल हो जाता है भाई। अगर पांचवी लॉजिक की अगर मैं बात करूं, तो जब श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को चारों धाम की यात्रा कराने के लिए निकलता है और जंगल में जैसे पहुंचता है, तो प्रभु श्री राम के पिताजी शिकार करने निकलते हैं और जैसे वो तीर छोड़ते हैं, श्रवण कुमार के सीने में जाके लग जाती है और जैसे वो लगती है तैसे वो हे राम करके गिर जाते हैं। अब ये वो समय है जब श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था, तो श्रवण कुमार को कैसे पता राम के बारे में? ठीक है, तो ये लॉजिक भी यहाँ से फेल हो जाता है। लो जी, एक बात और सुनो, इसने एक लॉजिक और बताया कि भाई जब दशरथ जी बाण मारते हैं श्रवण कुमार के, तो वो हे राम कह के गिरते हैं। हरामखोर, आंख खोलकर रामानंद सागर की रामायण देख या तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की किताब पढ़ या वाल्मीकि जी द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण पढ़, उसमें कहीं भी हे राम कह के श्रवण कुमार नहीं गिरे। उन्होंने हाय भगवान कह करके अपने प्राण त्यागे हैं। और मोबाइल में अपने खोल, यूट्यूब पर रामायण चला और उसे ध्यान से पढ़। उसके बाद जो है इस तरीके के गंभीर आरोप लगाना कि साहब वो राम कौन से थे जिनका नाम श्रवण कुमार लिया। तुम लोगों का 24 घंटे पैसा हो गया है कि सनातन धर्म पर अनर्गल बातें करते हो, उल्टी सीधी टिप्पणियाँ टिप्पणियाँ करते हो, आरोप लगाते हो। तुम लोगों के तो मैं समझता हूँ कि देखने में ही गुनाह है। तुम जो लोगों की बात तो सुनना भी गुनाह है। तुम लोग सनातन के खिलाफ जहर उगलते हो। तुम्हारे खिलाफ कड़ी कठोर कानून कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, मैं तो सभी से निवेदन करूंगा कि इस तरीके के हरामखोरों को ठोस कमेंट में जवाब दें। शास्त्र इनके पास है नहीं, इन्होंने उल्टी सीधी बकवास करनी है, उल्टे सीधे आरोप लगाने हैं। और मैं सभी इसके आरोप का खंडन करता हूँ। ये जो कहता है रामायण एक काल्पनिक कहानी है, मुझे तो लगता है कि ये कोई ना कोई कांग्रेस का चमचा है। जैसे कांग्रेस ने 24 वकील खड़े किए थे रामायण को काल्पनिक बताने के लिए, राम सेतु को काल्पनिक बताने के लिए, उसी तरीके से ये भी फेसबुक पर भौंक रहा है। और ऐसे लोगों को जवाब देना तो बनता है। तू रामानंद सागर की रामायण का देख दशरथ वाला भाग, और तब बताना कि उन्होंने हे राम कहा था या तेरा नाम लिया था या तेरे बाप का नाम लिया था। सुअर, इस तरीके के आरोप लगाने से पहले हमारे धार्मिक ग्रंथों पर, देवी देवताओं पर कुछ सोच लिया करो और अबड़ टिप्पणियां करने से बचो, अन्यथा तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा। तुम्हारी 7 पुश्तें नरक में पड़ेंगी। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। दोस्तों।